हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। हमने रियल नंबर्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने दो थ्योरम पढ़ी थी। तो आगे की थ्योरम हम पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं वो भी हम देखेंगे। आई होप आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अटेम्प्ट कर ली होगी। उसका डिस्कशन भी हम इस लेक्चर के बाद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें हम पहले 10th का पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद जो है वो 11th और 12th का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 10th का पार्ट कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड्स भी देने वाले हैं। तो बोर्ड्स भी इक्वली मैटर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे भी यूजर नेम दे रखा है, तो किसी भी मेथड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज की सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम 1.3। तो इसमें थ्योरम क्या कहती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम p ले लेते हैं 5 और और a ले लेते हैं हम 25। ठीक है, और a स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 625। अब ये कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगी, यानी p इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो बिल्कुल सही बात है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो क्या आएगा 625 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 125। और p जब a को डिवाइड करेगी तो क्या आएगा 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो ये थ्योरम है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो पी ए को भी डिवाइड करेगी। तो हाँ, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पर अब ये आपको एक थ्योरम की फॉर्म में दे दिया है तो आपको ये याद भी रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको यूज करके दूसरी थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, जैसे थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या कहती है कि रूट 2 इज इर्रेशनल। अब आपको क्या करना है, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे कि रूट प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 7 इज इरेशनल, रूट 11 इज इरेशनल। तो आपको सब में सिर्फ एक काम करना है। ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा रूट 2 इरेशनल कैसे, उसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। इसमें से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा बोर्ड्स में कि रूट 2 इज इरेशनल को आप प्रूफ करो। तो वो आप किस तरह से करोगे वो इस तरह से अभी हम सीख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि रूट 2 इज रैशनल। हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से प्रूफ करते हैं कि रूट 2 इरेशनल है। तो मान लेते हैं लेट रूट 2 इज रैशनल। अब रूट 2 रैशनल है तो हमको रूट 2 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमको पता है कि P अपॉन क्यू अगर रैशनल नंबर है तो उसका 1 या खुद से डिवाइड होने के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, P एंड क्यू आर को प्राइम, है ना। अब हम क्या करेंगे कि Q को इधर भेज देंगे, तो रूट 2 Q इज इक्वल टू P। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P², है ना। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इज डिवाइडेड बाय, या ऐसा लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स P²। और अभी हमने थ्योरम 3 पढ़ी थी, उससे हम कह सकते हैं कि अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। बोलो सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब हम
p को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि p जो है इज इक्वल टू 2r, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने माना कि जो रूट 2 है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो अपन उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स को, तो स्क्वायर करने पे क्या आया, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग लिख रखा है, तो 2 तो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही ना, यानी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और हमने अभी थ्योरम 3 पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है स्क्वायर, है ना, कोई भी स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उस स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बस इतना किया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2r, ये वाली चीज को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया कि 2 डिवाइड्स p, तो p इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब r क्या है, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसको वापस से स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पे हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2q², तो 2q² इज इक्वल टू 4r² फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो q² इज इक्वल टू 2r²। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q², हेंस 2 डिवाइड्स q। अब ये हमने यहां से मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो हमने क्या माना था कि जो p अपॉन क्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर है, यानी p और q क्या है, को प्राइम है, यानी उनका कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब p को 2 भी डिवाइड कर रहा है और q को 2 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो हमने माना था वो रॉन्ग हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that we can say what we have assumed, what we have assumed is wrong, hence root 2 is irrational। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से क्या देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, p अपॉन क्यू को रैशनल, पहले तो रूट 2 को रैशनल मानना है, फिर उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पे 2 लाइन लिखनी है कि p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, हेंस p इज डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर और 2 डिवाइड्स p। उसके बाद p इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं हम इस वाली लाइन से, कि 2 डिवाइड्स p है तो p इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड को, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से भी सेम चीज करेंगे, तो हमको पता पड़ जाएगा कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। तो ये आपका 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सेम चीज ही करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे थ्योरम नंबर 5 आपको क्या बताती है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट्स होता है, जैसे 0.125। ठीक है, या बात करें कि 0.5। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो then x can be represented in the form of p upon q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 की power n into 5 की power m where m and n are non-negative integers। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा होगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा,
तो जो Q है हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.125 को हम किस में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो देखो 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं? P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 8। अब अगर हम 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, 4, 2, 2, 2 और 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया ना? किस फॉर्म में आ गया? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। तो ये थ्योरम यही बताती है कि अगर कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट होगा तो वो इसी फॉर्म में होगा। अब दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, जैसे 0.5 हुआ तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, ठीक है? या क्या लिख सकते हैं? 5/10। तो 1/2 में भी ये 2 की पावर 1 हो गया, और 10 में भी क्या हो गया? 5/2 की पावर 1, 5 की पावर 1, है ना? तो हर बार यही होगा, यही थ्योरम 5 कहती है। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये देखो, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो 9 डिवाइड बाय 8। तो 8 1 जा 8, अब यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको आगे करोगे तो 10, तो 1 जा, ठीक है, फिर से 8, फिर 2 बचा तो 20, तो 2 आ गया तो 16, ठीक है, फिर 4 बचा, ठीक है, 40, और 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1.125। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होगा तो ये टर्मिनेट होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऐसा भी आ सकता है 1 मार्क में कि बताओ कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट होता है। तो आप नीचे की पावर चेक करोगे और बता दो कि ये टर्मिनेट होता है ना? तो देखो, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 9/2 की पावर 3। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो हमने चेक भी कर लिया, है ना? अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि 4/25। तो 4/25 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इंटू 4 कर देते हैं, तो ये क्या आ रहा है? 0.16। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 4/5 की पावर 2, या अगर मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देंगे तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया? 4/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना? 100 में चेंज कर रहे हैं, 16/100। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर से हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो 5/3, अब इसको डिवाइड करते हैं हम। 5 डिवाइड बाय 3, तो 1, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे क्या आ गया? 2। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे तो 20 आएगा। अब 6 जा 18 होता है, तो 6 जा 18 आ गया। ठीक है, वापस से 2 बचा, और वापस से यहाँ पे 0 आ सकता है, और वापस से 6 आएगा। तो ये तो चलता जाएगा, है ना? तो 6 6 6 6 6 ऐसे आता जाएगा। अब ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, पर ये रिपीट हो रहा है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1.66666। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है वहां पे जो फॉर्म होनी चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये प्रूफ भी कर लिया कि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे थ्योरम 6 क्या कहती है? लेट p अपॉन q बी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी पिछली वाली थ्योरम का बिल्कुल अपोजिट बता रहा है कि पहले तो क्या था कि एक x ऐसा रैशनल नंबर है जो डेसिमल में टर्मिनेट होता है। तो उसकी कंडीशन क्या थी कि उसकी जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में है तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। यानी a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ए, ये एक ही बात बता रहे, दो अलग अलग थ्योरम है। कान को ऐसे पकड़ो या पीछे से पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम देखनी है। उसके बाद थ्योरम 7 पिछली वाली थ्योरम को नेग्लेक्ट करती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा, जो कि हमने देख लिया।
देखो, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2 की power n into 5 की power m, where n and m are non-negative integers, then x has the decimal expansion which is terminating, which is non-terminating या फिर recurring। जैसे हमने 5/3 देखा, अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1/7 ले लो, है ना, या 6/7 ले लो, जो आपकी इच्छा वो ले लो, 1/7 ले लो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो पहले तो 0 पॉइंट आएगा, 10 आ गया यहाँ पे, 1 जा 7, फिर 3 आ गया, ठीक है, तो 30 आ गया। अब 4 जा आएगा 28, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जा 14, फिर 6 आ गया, 60 हो गया, ठीक है। तो 8 जा जाता है 56, फिर 4 आ गया वापस से, है ना, तो 40 आ गया, और 5 सा जाएगा 35, है ना। तो अब ये खत्म नहीं हो रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये वाली जो थ्योरम है हमने पहले ही प्रूफ कर दी थी। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमको इतनी थ्योरम पढ़नी थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज का होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है, अब आपका चैप्टर जो है वो तो ओवर हो चुका है, तो आपको चैप्टर 1 की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। चैप्टर 1 की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। क्वेश्चंस का डिस्कशन अगर आपको किसी में डाउट आता है तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आने वाली वीडियोस में आप एनसीईआरटी डिस्कशन भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि यहाँ पे सक्सीड मी जेई नीट यूट्यूब चैनल पर फाउंडेशन कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री में लॉन्च हो चुका है, तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।